एक मुट्ठी पक्षियों को और एक मुट्ठी चींटियों को। तो जितने भी बिल के जानवर है वो केतु हैं और आकाश के हैं वो बुध हैं। तो ये छठा ग्रह आपका पूरा ही। कोई और उपाय जैसे बताए जाते हैं कि दीदी ये कर देंगे 50,000 का उपाय है, तो देखो उसकी तो मैं नहीं लेता, लेकिन ये जो मैं चीज बता रहा हूँ इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। पहले क्या हुआ करता था, बृहस्पति की महादशा को बहुत अच्छा बताते थे। अब मैं खुलेआम कहता हूँ सबको, आर्टिकल भी लिख दिए, वीडियो भी डाल दिए, खुलेआम कहता हूँ कि बृहस्पति की महादशा विरले ही हैं जिनको अच्छा फल देगी। बृहस्पति किसी को अच्छा फल नहीं देता। कारण क्या है, जो जो चीजें बताई हैं वो हर चीज 3 महीने फॉलो करके देखें, चौथे महीने खुद आपको कहेंगे कि हमें फायदा मिला। कुछ फेक नहीं है। हम मंदिर जो पैदल यात्रा करने जाते हैं उनकी मन्नत कौन पूरी करवाता है? केतु ही तो करवाता है भाई। केतु क्या है, साधु है, और मंदिर बृहस्पति है। तो वो शिष्य उसके जाके प्रधानमंत्री का पीए बोलेगा साहब अपना ही आप शिवलिंग की पूजा करते हैं। पत्थर जो होता है वो शनि ही होता है। खींचते जाते हैं शिवलिंग को, तो वो कायदे से शनि, राहु और इन्हीं का इलाज होता है। गंदे नाले में जाके वो राहु, और रात का राजा जो है वो शनि है और चंद्रमा भी है। अब रात को अगर दूध पिएंगे तो वो, जैसे आपने चंद्र शनि के बारे में बताया, ऐसे ही चंद्र केतु से बड़ा डराया जाता है कुंडली में ग्रहण होते। दो। शरीर में जो है रीढ़ की हड्डी केतु है, अगर वो टूट गई, चाहे आपके पास 100 करोड़ रुपए पड़े हो, आपको तो पराधीन रहना है। और वो अगर सही है, आप सही हो, पैर आपके केतु है। केतु तो हर चीज को एक्टिव करता है। डॉक्टर कहता है कि 40 मिनट घूमना है, तो जितने आपके पैर चलेंगे तेजी से, फालतू बातें हैं, वो लोग वहां से वहां हटा दो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कोई हटती नहीं है। तो एक एनर्जी है, आप अपने स्थान पे, मैं मेरे स्थान पे हूँ, हम एक दूसरे को कह के समझा के और उस चीज को ट्यून कर सकते हैं। 5वें घर का चंद्रमा कहते हैं रोतों को हंसाने वाला। लेकिन ये लोग अपनी वैल्यू नहीं करवा पाते। ये लोग अपना भेद क्या है जबरदस्ती बताते हैं। ये खास बात होती है कि जिसके साथ जाएंगे उनकी जीत होती है। और ये एक नियम 5वें चंद्रमा वालों को था, जो भी चीज आपके सामने है हर चीज को कुछ ना कुछ मान के आप बोल दो कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा है। ऐसे लोगों को खरगोश बड़े रास। अच्छा सर, खरगोश पाल ले। हाँ, और 7वें वाले के लिए कंडीशन ये है कि लक्ष्मी अवतार है लेकिन करेक्टर ठीक रखे। तो मैंने ऐसा देखा है राखी कि लोग इतने वहमी हो रखे हैं, और वहम में देखो उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती ये है कि वो इस तरह की चीजें देख, गलती देखो एस्ट्रोलॉजर की भी होती है। मेरा ये मानना है कि वो एक मार्गदर्शक, उसको ये बताना चाहिए कि कोई बात नहीं, जहाँ कारण है वहां निवारण है। ये एक वो माला है परिवार की कि पिरो के रखोगे तो गले का हार बनेगी, हीरे का हार जिसे, और अगर गले में अटक गई कहीं वो हीरा तो वो अलग चीर भी देगा। और आप देख लो इतिहास उठा के, आज से 40-45 साल पहले इतना कोई एस्ट्रोलॉजी का वो नहीं था। विष योग, जो लोग क्या थपेड़े खा के विष योग में कट्टर बन जाते हैं वो तो कामयाब हो जाते हैं। और थिंकर होते हैं ऐसे लोग। ये राजयोग भी है अगर टाइम से समझ जाए तो। कि अगर आप घर पे पनीर बनाते हो तो आप तो चंद्र की हत्या कर देते हो। दूध में आपने नींबू डाल तो के। मुझे एक बात बताओ, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि ये आदमी को पता ही नहीं चलने देता। आदमी को लगता है पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। माफ करना, आप भी बेटी हैं किसी की, बेटी किसी की सगी, बाप की सगी नहीं हुई। वो पैदा यहाँ होती है, घर किसी और का बसाती है, वंश किसी और का बढ़ाती है। बुध और केतु तो महाबलिदानी है। लाल किताब के अनुसार तो देखो बुध और केतु से सारी कहानी शुरू होती है। क्योंकि मैंने बड़े बड़े घरों में देखा है कि जो उनके बुजुर्ग हैं वो वृद्ध आश्रम में ही है। वैसे तो वो पैसे से तो करोड़पति हैं, लेकिन उनका जो मंदिर है वो हटा हुआ ही है वृद्ध आश्रम। मूर्तियां जरूर मिल जाएंगी उनके घर, असली जो है बृहस्पति वो घर पे नहीं। और उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आया हो कोई हमसे भाई ऐसा। मेरे तो कई हैं, और ये आपका ये कोई पॉडकास्ट देखेंगे वो देखेंगे तो वो खुद ही बता देंगे। मैं उनको उनको ही आमंत्रित कर दूंगा। फकीर कुछ कहें कि सभी इसी इंतजार में रहें, अपनी सादगी में इतनी ताकत रखें कि राजा भी कतार में रहें। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज के बहुत ही खास पॉडकास्ट में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। खास इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ हैं जयपुर के ऐसे ही लाल किताब एस्ट्रोलॉजर जो अपने आसान और असरदार उपायों के लिए जाने जाते हैं। जो कुंडली में भारी भरकम दिखने वाले जो योग होते हैं उसके लिए वो बड़े ही आसान और सरल शब्दों में
बताते हैं कि आप इन दोषों को कितनी आसानी से दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं जयपुर के जाने-माने लाल किताब ज्योतिषी श्री विजय चौधरी जी का। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है सर, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार राखी जी। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपके इस पॉडकास्ट में आके, और सौभाग्य है मेरा आपने बुलाया। धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। जी, आपका धन्यवाद सर। इस तरह कुंडली में बहुत मुश्किल ग्रह हैं जो हमें जैसे कि आजकल पॉडकास्ट में या डराया जाता है, राहु, केतु, हम्म। शनि के नाम से, और उनके लिए महँगे-महँगे उपाय कराए जाते हैं या रिकमेंड किए जाते हैं। वहीं जो आप हो, आप बड़ा आसान बना देते हो। इन ग्रहों को बड़े आसान तरीके से इन्हें किस तरह अपने फ़ेवर में किया जा सकता है सर? तो आज हमारे व्यूअर्स या सभी लोग जो राहु, केतु और शनि से डरते हैं या कुंडली में कुछ ऐसे दोष बन जाते हैं, उसके लिए सर आज ये पॉडकास्ट मैंने रखा है स्पेशल, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो सर मैं शुरुआत करती थैंक हूँ। यू। सर सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न है कि आप कैसे लाल किताब की दुनिया में आए? आपको क्या लाल किताब में ऐसी ख़ास बात लगी सर? मैं पहले क्या है, देखो, अध्यात्म से तो मैं जुड़ा हुआ था शुरू से, और फिर धीरे धीरे क्या है कि जैसे पढ़ाई वगैरह करते थे छोटी मोटी की भी, ये एस्ट्रोलॉजी में ये होता है वो होता है इस तरीके से। और फिर वैदिक से वो शुरू किया, कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, महादशा क्या होती है, अंतरदशा क्या होती है, सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर जो भी है। तो फिर क्या है कि लाल किताब के एक सज्जन थे, उन्होंने कुछ ऐसा बताया, तो वो इत्तेफाक था, पता नहीं क्या था, एक दो काम ऐसे लगे मुझे, फिर मैंने लाल किताब को पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने जो लाल किताब से पाया कि इसमें जैसे वैदिक है, उसके बिना तो खैर कुछ भी संभव नहीं है, उसको तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन लाल किताब हमारे जैसे पढ़ाई के दौरान वो कुंजी होती थी ना, उत्तर पुस्तिका, उसके रूप में वो सामने आई। एक्चुअल में लाल किताब क्या है कि कंप्लीट रिश्तों पे आधारित है, अगर इसको समझा जाए। तो इसको कहने को तो लोग ये लाल किताब को बदनाम भी कर देते हैं, ये उर्दू की किताब है। अब देखो, उस टाइम में भाषा वक्त के साथ मान्यता भी बदलती है, तो भाषा ही वो चलती थी, तो उसके अकॉर्डिंग लिख दिया गया। लिखने वाले भी पंडित जी थे, सनातनी थे, रूपचंद जी जोशी जो थे। और फिर उसमें बताया कि बहन बेटी की, और अगर आपने भी थोड़ा बहुत देखा है, सर्च किया, आपके पास भी लाल किताब वाले खूब आते रहते हैं, और लाल किताब के उपाय में भी बहन को मीठा खिला दो, बहन को विदा करो तो इस तरीके से कर दो, भाई के साथ बना के रखो, पिता का सम्मान करो, माता का सम्मान करो। तो फिर जो मैंने निचोड़ निकाला कि भी जो रेमेडी जो छिपी हुई है, वो लाल किताब में ये बताया गया है कि इस माला को टूटने मत दो। जो पारिवारिक रूपी माला है, रिश्तों की रूपी, उसको आप टूटने मत दो। अगर एक मोती गिर गया तो आपकी माला जो है खंडित हो जाएगी। कायदे से देखो, यही संदेश देती है लाल किताब, कहती है जीव मात्र के प्रति दया रखो, गाय की सेवा करो, कुत्तों की सेवा करो, यानी बिना झोली का फकीर है उसको कौन देगा, और हर रिश्ते की कदर करो। अब आजकल क्या है कि मेरे हिसाब से देखो, एकांकी परिवार हो गए, पहले कच्चे मकान सच्चे इंसान हुआ करते थे, तो पंडित जी के पास जाते, बुजुर्ग लोग, तो वो इतना पूछते थे कि शादी कब करनी है बच्चे की, बता दो मुहूर्त, या गृह प्रवेश करना है, बता दो मुहूर्त। या फिर बोल देते कि भी थोड़ा सा शनि का बाहर चल रहा है तो कुछ थोड़ा बहुत दान धर्म कर देना, कोई भैंस को खिला देना, जो शनि की चीजें हैं। आजकल तो मतलब क्या है कि बम के गोले बिछा रखे हैं। मैं तो कई जगह देखता हूँ, यूट्यूब में भी रील वगैरह आती है, तो इसको मतलब इस तरीके से बना रखा है जैसे कि हमसे पूछे बगैर अगर आपने कोई भी काम कर लिया तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, तो बिल्कुल। ये क्या है कि ये एक वहम है, और मेरा ये मानना है, और ये हमारे पूर्वज जो हैं वो कभी ऐसा नहीं करते थे। जाने अनजाने में उपाय बहुत होते थे, भाई जाता था बहन को लेने, कनेक्टिविटी होती थी, फिर वो घर आती थी, एक एक महीने रहा करती थी, फिर उसको गाजे बाजे के साथ विदा किया जाता था, सब कुछ दे के, भांजा, नवासा, दोता, जिसको क्या है, तीन कुत्ते दुनियावी के जो पंडित जी ने बताया है। अब तो क्या है, कुत्तों को तो इन कुत्तों को मान लिया उन्होंने, वो कुत्ते बताए हैं, जैसे भांजा हुआ, उसके ससुर के घर जमाई, बहन के घर भाई,
नाना के घर नवासा, वो 3 कुत्ते बताए, उनकी सेवा करते रहे। अच्छा, बड़े भाई हुआ करते थे, छोटे वाले का नजर उठा के नहीं देखते थे, उससे कुछ भी नहीं करते थे, तो मंगल परबल रहता था, उससे बुध परबल रहता था। और बुध को तो लाल किताब में जो बहुत अच्छी चीज बताई है, कहने को तो सारे कहते हैं कि बुध पकड़ती है लाल किताब से, लेकिन बुध को क्यों पकड़ती है ये तो देखो ना। बुध है बढ़ोतरी, बेल, दीवार पे कोई भी बेल होती है, आपने ककड़ी देखी है, ककड़ी की बेल, आप जी। पहले दिन देख के आओ और दूसरे दिन वो बेल आपको, वो ककड़ी इतनी लंबी मिलेगी आपको, वो इतनी सी होगी दूसरे दिन। तो लड़की जो है उसको बुद्ध माना गया है। वो पहले अपने घर में पैदा होती है, फिर वो किसी घर और का बसाती है, वंश वृद्धि करती है। इसलिए कहा गया है कि खुशहाली और इसका प्रतीक, इसको हरा कलर भी दिया गया है, खुशहाली का प्रतीक मानते हैं हम। इसलिए कहा गया है कि शनि राहु के तो बदनाम कर रखा है बेचारों को, इनको तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो ये आपके सूर्य शुक्र देते हैं। शनि अच्छा क्या सर। है? शनि तो भाई लाल किताब के अकॉर्डिंग देखें या वैसे भी हम देखें, शनि हाँ क्या जी। है? शनि तो वैसे देखा जाए तो कर्म है हमारा। तो लाल किताब क्या कहती है कि शनि अगर खराब होगा और बुध खराब होगा, तो शनि जब भी खराब होगा तो वो क्या है, शुक्र पे पीड़ा डालेगा। यही तो है ना जी। भाई। हमारे कर्म अगर खराब होंगे तो आदमी या तो जुए पत्ते ताश पत्ती खेलेगा, याशी करेगा, तो वो शुक्र तो बर्बाद हो ही गया, धन तो आपका हो गया धन ना, बराबर। जी। प्रैक्टिकल तौर पे हो गया ना। अब शुक्र जब बर्बाद होगा तो वो अपने पास नहीं रखेगा, वो चंद्रमा पे डाल देगा। हम्म। तो चंद्रमा कौन है? अगर घर में देखें तो सास है, बहू कभी अपने पास नहीं रखती, वो सास पे डालेगी। बुध भी क्या है, चंद्रमा पे डालता है, बेटी भी अपने पास नहीं रखती, अपनी माँ को पे डाल देती है सारी बातें। और चंद्रमा क्या है, बाहर देखें तो धन है हमारा, नगद है, वाहन है। और घर में देखें तो माता है। और जब चंद्रमा डिस्टर्ब होगा तो कहते हैं कि सूर्य मंगल गुरु ये तीनों हो जाएंगे। अब घर की महारानी ही अपसेट हो रखी है, तो फिर कहाँ से तो राजा खा लेगा, कहाँ से प्रजा खा लेगी? तो वो तो होगा ना वो, उसको मतलब हम अगर लॉजिकल देखें तो लाल किताब ने बहुत अच्छे संदेश दिए हैं। तो इसलिए ये कड़ी से कड़ी जोड़ी है कि अगर आपके कर्म खराब हो गए तो आप पे उस धन पे गुमान मत करना, बहुत जल्दी जाएगा। और आपने देखा होगा बहुत लोग हैं कि अचानक से धन आ गया, तो धन के साथ क्या है कि ये मायावी, जिसे हम राहु कहते हैं, ये जरूर आता है, ये भ्रम लेके आता है। और अच्छा जो सर। लोग भ्रमित होते हैं, घमंड में आते हैं, तो शनि क्या तोड़ता है? शनि घमंड इसीलिए तोड़ता है कि वो कर्म उल्टे करवा देते हैं, उनका घमंड टूटना शुरू हो जाता है, फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इसको देखा जाए तो ये एक वो माला है परिवार की कि पिरो के रखोगे तो गले का हार बनेगी, हीरे का हार जिसे। और अगर गले में अटक गई कहीं वो हीरा, तो वो अलग चीर भी देगा। तो आज वो कहानी हो रही है। भाभी नहीं चाहती बहन घर पे आए, नंद घर पे आए, ठीक है ना। और आप देख लो इतिहास उठा के, आज से 40-45 साल पहले इतना कोई एस्ट्रोलॉजी का वो नहीं था। नहीं था सर। क्या आजकल होता ज्यादा। था कि 95 के बाद मेरे ख्याल से मोबाइल आए थे। उससे पहले क्या होता, जैसे लड़की है, ससुराल गई, सास बहू की हो गई, देवरानी जेठानी की हो गई, उसको मौका ही नहीं मिलता था। मम्मी को क्या बताऊं, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, लैंडलाइन फोन में मौका नहीं मिलता था, क्योंकि एक वो डाइनिंग हॉल में पड़ा रहता, ड्राइंग ड्राइंग रूम में पड़ा रहता, सबके सामने बात नहीं हो सकती थी। और वो सर। जब जाके आती वहां पे, तब तक क्या है कि वो मेल जोल के चक्कर में वो बातें भूल जाती, और बता के भी आती तो वो भूल जाती। वो होता तो क्षणिक ही है ना, चंद्रमा 2.5 दिन के लिए आता है, उसी हम्म। टाइम क्या आवेश होता है, उसी टाइम ठंडापन आता है। अब आजकल क्या है, इस राहु ने कम्युनिकेशन इतना बिगाड़ दिया। अच्छा, सास कह रही है चल लगा तेरी मम्मी को फोन, और वो झगड़े शुरू। अब भाई दूर है, ठीक है ना, बाप भी दूर है, डैडी नजदीक है। डैडी कौन? मतलब ससुर। दुनिया के 4 धाम है, कायदे से देखा जाए दुनिया के 4 धाम है। अब उनको पूछा जाए तो कोई कहेगा बद्रीनाथ जी है, कोई कहेगा अमरनाथ जी है, कोई कहेगा केदारनाथ जी है, लेकिन कायदे से जो मानव के 4 धाम है वो है माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, और सास ससुर जो धर्म के हैं, जिन्होंने अपनी बच्ची दी। उनमें से एक भी जिंदा है, उसकी सेवा कर रहे हो, तो आपकी सारे 4 धाम की यात्रा है। आजकल जी। क्या होता है कि जैसे ही रिश्ता हुआ ना, तो उधर वो मम्मी पापा को छोड़ के मम्मी और डैडी की तरफ भागते। और वो तो राहु है, देखो ससुराल सभी कहते हैं कि ससुराल जो है वो राहु है, तो राहु ने तो भ्रम देना ही देना है। तब मैं इंप्रेस हुआ इस लाल किताब से, और मैंने इस चीज में देखा कि हाँ बाकी। और मैं किसी को ये नहीं कहता, कोई कहता है कि व्यापार नहीं चल रहा, तो मेरा तो पूछना ये होता है कि बहन है क्या? हाँ जी, वो तो सर मिसेज की और उसकी थोड़ी
तो भाई तू 50,000 की पूजा तो तू करवा लेगा, तो 500 रुपए का सामान उसको ही दे आना। तू घर नहीं आ सकती, तू तो जा सकता है, तो तेरे कर्म तो ठीक है। तो लाल किताब ये सिखाती है, इसलिए मैंने ये इसको बहुत अच्छा माना, और मैंने तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी पाए हैं। और हमारी जो जितनी पुरानी परंपराएं हैं, जैसे क्या है कि होली पे अपने ये अभी लाल किताब में कहा जाता है कि सफाई कर्मचारी को दे, हाँ कहा जी, जाता है ना कि ये चीज जी। लाल मसूर की दाल दें, या शराब का दान करें, या कुछ भी करें। हुँ, तो पहले क्या है, होली दिवाली आते थे तो क्या है, उनको जब अनाज निकाला जाता था तो वो भी दिया जाता था। होली दिवाली पे भी उनको दान दिए जाते थे। हाँ कभी जी। पितरों के नाम से, अच्छा पितरों के नाम का किसको दिया जाता था? भांजे को, भांजे को दिया जाता था। आजकल तो कदर ही नहीं है ना वो चीज की। तो जैसे जैसे रिश्ते बिगड़ते गए, एकांकी परिवार होते गए, असुरक्षित महसूस करते गए, और फिर क्या है कि आप, मैं औरों का नाम क्यों लूं, मैं खुद को ही लूंगा। हम जैसे एस्ट्रोलॉजरों के घर भरते गए भाई, किसी के कम किसी के ज्यादा, सर, दूसरों के क्यों नाम ले। तो आज क्या है कि उस चीज को हवा बना दिया। कुछ तो ग्रह होते हैं, जी। महादशा होती है, जैसे वैदिक में महादशा है, वो दशानाथ है, उसका कोई फल आप नहीं बदल सकते। जैसे लाल किताब में राशि फल का है, उसका उपाय है, लेकिन ग्रह फल का कोई उपाय नहीं, उसमें जी। महादशा का कोई उपाय नहीं। लेकिन ठीक है, कोई प्रायश्चित के तौर पे दान धर्म करते हैं, अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण दशा में। इसी तरीके से उसमें क्या है, लाल किताब में जो वर्ष फल है, गोचर है, उसमें हमें दान धर्म करके अपना बंटवारा कर सकते। और जब जी, सौम्य ग्रह की एनर्जी हमारे पास है, तो फिर वो, ये तो ग्रुप है दो, अगर गौर से जी। देखा जाए, एक तो पाप ग्रुप है, एक सौम्य ग्रुप है। यूं मान लो कि एक दिन का ग्रुप है, एक रात का ग्रुप है। रात हुँ, का ग्रुप है शनि का है, दिन का ग्रुप है वो सूर्य का है। उधर जी। चंद्रमा गुरु और मंगल ये आ जाते हैं, इधर शुक्र राहु और केतु आ जाते हैं, और बुध बीच वाला है। जैसे नारद जी हुआ करते थे, इसलिए बुध से डरते हैं कि पता नहीं है चुगली करके कब लड़वा देगा। अच्छे तो से। वो कहानी है। हाँ, तो बुद्ध से डरना जरूरी है। तो नारद नहीं होते ना, तो देव और दानवों में लड़ाई नहीं होती। और हुँ, ये राजनीति में आजकल ये बुद्ध प्रधान लोग नहीं हो तो ये लड़ाइयां भी नहीं होती। बिल्कुल, वाणी प्रधान आजकल लोग की ना जो हो। राजनीति, हाँ, बुद्ध तो किसी का सगा नहीं है और किसी का दुश्मन नहीं है। उसको तो जहां अच्छाई मिल गई ना, अपने लेवल की चीज, वही हो गया। आप चुगलखोर के साथ वैसी बातें शुरू कर दो, वो बुद्ध आपका हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, और क्या। जी, तो बेटी, बेटी के साथ बेटी, माफ करना, आप भी बेटी हैं किसी की। बेटी किसी की सगी, बाप की सगी नहीं हुई। वो पैदा यहाँ होती है, घर किसी और का बसाती है, वंश बिल्कुल किसी सर। और का बढ़ाती है। तो बुध और केतु तो महाबलिदानी है। और अच्छा इन्हीं सर। से लाल किताब के अनुसार तो देखो, बुध और केतु से ये सारी कहानी शुरू होती है। छठे घर से संबंध है काल पुरुष की कुंडली में। और हाँ छठा जी, घर किसका है? रोग का भी है, ऋण का भी है, शत्रु का भी है। और लड़ाई किस चीज की है? या तो आदमी तक कुंडली दिखाने जाएगा, रोग होगा, या हुँ, कर्ज होगा, या कोई दुश्मनी होगी, जड़ जी, जोरू जमीन के झगड़े हैं, यही तो है ना। वो शुरुआत तो, जड़ तो वही है, छठा घर है। और जड़ कहाँ होती है? पाताल में ही तो होती है। तो केतु कौन है? बेटा है। और बुध कौन है? बेटी है। अगर बेटा बहू ले आया और खराब आ गई तो हुँ, कलेश हो गया। और बेटी ने तो क्या है कि पराये घर जाना ही जाना है। इसलिए कहा गया है, ये बहुत अच्छी किताब है लाल किताब। इसको जो भी कोई गलत बोलता है वो गलत ही हाँ है। जी। हाँ जी, बताइए बताइए। सर कुछ सर मैं समानताएँ वो नहीं समानता बोलूँ है किसमें? वैदिक से क्योंकि इसमें तो राशि नहीं लेते हैं, ना नक्षत्र लेते हैं, तो कुछ देखो, समानताएँ भी हैं के साथ। हाँ देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है कि नक्षत्र और राशि के बिना काम नहीं चलता। पहली बात तो क्या है कि सारे पंडित रूपचंद जी नहीं है, वो तो कोई अवतार ही रहे होंगे, तभी भगवान ने उनको क्या है ये ज्ञान दिया, उन्होंने लिखी। कहते हैं कि वो तो इस विद्या को जानते ही नहीं थे, तो सारे वो तो है नहीं। तो नक्षत्र भी हमें लेना पड़ेगा। आप एक उदाहरण देखें, जी, क्यों ना ले नक्षत्र? 10वें घर में चंद्रमा बैठा है, काल पुरुष की कुंडली में, लाल किताब ने कह दिया ये खराब है। लेकिन वो क्यों खराब है? शनि के नक्षत्र में, शनि के घर में, शनि की राशि पे कहीं भी शनि और चंद्रमा की कनेक्टिविटी होगी, तो शनि उसको जब तक पीछा नहीं छोड़ेगा कि जब तक वो बिल्कुल उसकी तरह पत्थर ना बन जाए। अच्छा जैसे विष योग बोल विष देते हैं। योग, जो लोग क्या है थपेड़े खा के विष योग में कट्टर बन जाते हैं, वो तो कामयाब हो जाते हैं। ओवर थिंकर होते हैं ऐसे लोग। ये राजयोग भी है, अगर टाइम से समझ गए तो। कैसे तो समझे सर? जमाने की हवा के हिसाब से चलो भाई। कलयुग ने क्या कहा?
कलयुग ने देखो, जो पंचायत और मीटिंग तो क्या है कि हर दौर में हुई है, तो कलयुग ने ये कहा कि जो मेरे हिसाब से चलेगा वही मेरे काल में खुशी रहेगा, खुशहाल रहेगा। आप देख लो, जो डिप्लोमेटिक है, जो अपने क्या चालाक है, जो क्या चापलूस है, वो बहुत ऐश आराम से रह रहे हैं। जो धर्मात्मा है, लोगों का भला कर दो जी, भला कर दो जी, मैं परेशान हूँ जी। पहले क्या है, वो परेशान नहीं गीत गाते हैं, वो गालियां दे जाते हैं भला करने वाले। और जितने बेचारे क्या है कि वो ईश्वर की आस्था में डूबे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जितने क्या है कि बाहर ये जो बैठे रहते हैं बाबा सिंहासनों पे, अब बाबा बन गए तो बाबा को सिंहासन की जरूरत होती है, तो वो वो शनि का ही सहारा ले रहे हैं। शनि काल का मालिक है, कलयुग का मालिक है। पहले क्या हुआ करता था, बृहस्पति की महादशा को बहुत अच्छा बताते थे। अब मैं खुलेआम कहता हूँ सबको, आर्टिकल भी लिख दिए, वीडियो भी डाल दिए, खुलेआम कहता हूँ कि बृहस्पति की महादशा विरले ही हैं जिनको अच्छा फल देगी। बृहस्पति किसी को अच्छा फल नहीं देता। अच्छा सर। आज के दौर के हिसाब से, उस दिन के हिसाब से नहीं, आज के दौर के हिसाब से। कारण क्या है कि पहले क्या है कि लोग संतुष्ट प्रवृत्ति के थे, खेतों में धन धान्य खूब हुआ है, व्यापारी लोग, हाँ भाई किसानों की अच्छी फसल हुई है, अच्छा अनाज आ रहा है, लेन देन हो रहा है, वो भी संतुष्ट थे। आजकल वो चीजें रही नहीं। आजकल क्या होता है कि हर कोई धन के पीछे भाग रहा है। तो धन तो बृहस्पति कहाँ से देगा आपको? तो आपको आध्यात्मिक बना देगा, अध्यात्म से आपके मानसिक सुकून मिल जाएगा, दिमाग आपका शांत रहेगा। वैसे तो बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है, वो चीजें दे देगा। लेकिन आज तो अर्थ युग है, तो इसमें तो बिना पैसे के कोई पूछता ही नहीं है। जी। इसलिए अब बृहस्पति आज के दिन अच्छा नहीं है। मतलब जी। यूं मान लो आप कि बृहस्पति की वो कंडीशन है कि जैसे हमारे घर का एक बुजुर्ग है जिसने पूरी जिंदगी क्या है कि अपने ही मतलब ताल ठोक के वो अपने तरीके से काम करवाया है। और आज बेचारा वो कोने में बैठा, कोई उसको ये नहीं पूछ रहा कि दादाजी बाबा जी आप चाय लोगे या कॉफी लोगे। अब उसका और तो कुछ बस चलता नहीं है, वो बद्दुआ देगा मन ही मन में। वो हालात बृहस्पति के हैं। मंदिर तो बना लिए, इधर कहते हैं, ज्योतिष कहती है बृहस्पति स्थान हानि करता है। सबको पता है ये, पंडितों को भी पता है, जो वास्तुकार है उनको भी पता है, लाल किताब वालों को भी पता है, केपी वालों को भी पता है, हर एक को पता है। लेकिन फिर भी जब पूछा जाएगा कि मंदिर कहाँ बनाए, कि मंदिर तो यहाँ बना दो, और फिर वो बिल्कुल। पूरा कमरा तैयार कर दे। और इतिहास गवाह है, राजे महाराजे थे, वो तो सोने के वो बाथरूम और वो बना सकते थे, मंदिर बिल्कुल सामने खड़ा कर सकते थे। तो उन्होंने भी क्या है, वास्तु व्यवस्था को देखते हुए इन चीजों को, भाई उसकी कृपा अच्छी है, दृष्टि अच्छी है, तो दूर वहां महारानी जाया करते थे। आप किसी भी वो चाहे बीकानेर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, जहां जहाँ किले हुए हैं, जी। रजवाड़े हैं, तो वहां महारानी साहब पूजा करने जाया करती थी। वहां राजा जी बीकानेर वाले देश नोक जाके देवी के हाथ जोड़ के फिर चढ़ाई करते थे। मतलब घर में मंदिर नहीं होते, पूजा कक्ष होता है एक, तो एक होता है बड़ा मंदिर। बड़ा मंदिर हम कायम करेंगे। इधर इधर हम क्या है कि फिर भगवान को धोखा भी देते हैं, यार पर्दा लगा दिया, भगवान क्या देख रहे हैं? अरे तो वो तो सब कुछ देख रहे हैं भाई। इधर क्या है कि बृहस्पति की कृपा जरूरी है, डर के मारे कि कहीं ये नाराज नहीं हो जाए। और इधर क्या है कि वो थोड़ी सी शुक्र की लग्जरी पैक सैक भी जरूरी है। जो पर्दा लगा दिया, भगवान तो देख नहीं रहे, अब ले लो। बिल्कुल। ये हाल है। सर अब जिसने मंदिर बना रखे हैं घर पे, तो हम्म, अगर वो हटाते हैं तो भी बृहस्पति देव, जैसे आप कह रहे हैं कि वो कोने में बैठे हैं, फिर वो भी नहीं, फिर हटाना भी बुरा है सर, मंदिर कोई तो हटाना चाहे हटा तो? ही रहे हैं। पहले किसी चीज को कायम करो, फिर हटाओ। वो तो आप कोई भी चीज को घर पे ले आओ, उसकी एनर्जी एक बार फैलेगी और वो अपने अच्छे बुरे प्रभाव जरूर दिखे। तो लाल किताब में तो उसका वो उपाय भी तो बताया गया है कि भी जब भी आप मंदिर हटाएं, तो पहली बात तो घर में ही एक से दूसरी जगह एक्सचेंज करें, बुद्ध का दान करें, क्योंकि इससे बुद्ध खराब होता है। जगह तो उसी को मिलती है ना, जगह छोड़ते ही चुगलखोर को जगह मिल जाएगी, बोले इसे नहीं यही ये किया था, फिर वो वही बात है। और जी। असली मंदिर को तो देखो हटा ही रखा है। क्योंकि मैंने बड़े बड़े घरों में देखा है कि जो उनके बुजुर्ग हैं वो वृद्ध आश्रम में ही है। वैसे तो वो पैसे से तो करोड़पति हैं, लेकिन उनका सही। जो मंदिर है वो हटा हुआ ही है, वृद्ध आश्रम। बिल्कुल। मूर्तियां जरूर मिल जाएंगी उनके घर, पूजा करने वाले पंडित भी खूब मिल जाएंगे चारों तरफ है। असली जो है बृहस्पति वो घर में नहीं मिले, उसकी बहुत। इज्जत होने लग जाए तब तो वो भी फल दे। और जो तो जो परिवार ज्वाइंट फैमिली, हम्म, आप जाके बोल देना कि कितनी बार कुंडली दिखाई है, वो कहेंगे जी हम तो कोई साल 2 साल में कोई बच्चा होता है तो कहीं
जाना होता है तो कोई 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 वो मुहूर्त पूछना होता है तो हम तो चले जाते हैं, बाकी परमात्मा की दया, यही बोलेंगे। असली बृहस्पति तो वहां बैठे हैं, तो सही कह वृद्धाश्रम रहे में। हो। लाल किताब में ये दे दिया कि वृद्धाश्रम में जाके उनकी सेवा करें। भाई उन्होंने नहीं किया, आप ही पुण्य कमा लो तो आपका गुरु जो है वो अच्छे फल दे देगा। तो वो वहां से बैठा एक दुआ देगा तो आपको फलेगी तो सही। सर, जैसे सर घर में बिल्कुल भी मंदिर ना बनाएँ, तो घर में पाठ पूजा कर सकते हैं सर? कोई पाठ हाँ पूजा हाँ, करना चाहिए? पूजा का देखो देखो, भगवान की मर्जी के बिना तो पता ही नहीं था आज मैं और आप बात कर रहे हैं। वो भी ईश्वर की मर्जी है। जी, हम कोई किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी बात करते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजर के पास कोई आता है तो वो भी पूर्व जन्म के संस्कार ही, तो वो भी ईश्वर की मर्जी है। कोई एस्ट्रोलॉजर चाहेगा कि उसके हाथ से खराब काम हो, कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा, कोई वकील नहीं चाहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहां पहुंचते ही उनका काम हो, तो वो भी एक ऋण होता है, और ईश्वर ने पीछे का कोई ऐसा गण संस्कार दिए होते हैं, तो वो वहां मिलते ही जो है उस एस्ट्रोलॉजर के वो जो जो भी उसकी फीस है वो भरते ही उसके काम हो जाते हैं। तो घर में पूजा कक्ष से रखना, अपने कुल देवता को मानना, जितने भी मंदिर रखते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता पूजा कक्ष रखो, सारा कुछ रखो, चित्र रखो, कुल देवी हर परिवार की रही, हर धर्म की रही। सीधा सा कारण है कि बिना माता के संतान पैदा नहीं होती। ये तो आप मानते हो ना। तो कुल देवी तो हर धर्म की रही होगी। अब किसी ने गले लगा लिया, किसी ने बुला दिया, बुला ये भी दिया। तो हमारी एक कमी है। आज के बच्चों को पूछें कि दादाजी का नाम क्या था, तो वो भी क्या है कि बोलो डैडी को फोन लगा के पूछता हूँ आपके पापा का नाम क्या था, वो दादाजी उसको नाम ही नहीं आता बेचारे वो, क्योंकि सिखाया नहीं। तो कुलदेवी कहाँ से याद रखे। अब वो जब तक कुलदेवी का पता ना चले, जब तक वो खुश नहीं होगी, दुनिया भर के उपाय कर लो, आप कुछ नहीं होगा। सर, कुल देवी का तो मतलब हम लोग भी लगा लो नहीं पता, कई-कई परिवारों को, तो कैसे कोई पता लगाने का भी कोई तरीका है देखो सर? ऐसा है, ऐसा है, इसका तरीका एक ही है। कोई कहता है सुपारी रख दो, कोई कहता है नारियल रख दो। इसका जो हमारे कुल पुरोहित हुआ करते थे ना, वो जिसे हम पहले क्या है कि पुराने जमाने में उनको भई बाट भी बोला करते थे, आया करते थे, 5-5 7-7 दिन तक रहा करते थे। साधन के अभाव में भी आ ही गए हैं तो पूरे गांव से, घरों से, क्या है, परिवार से थोड़ा थोड़ा लेके चले जाएं। वो खुद ही ऋण दूर करके जाया करते। उनके पास भैया होती हैं 7 पीढ़ी की। वो बता भैया सकते हैं, हरिद्वार में जो बैठते हैं ठीक है, वही लिखी होती है उनके पास कि भी इस टाइम में आपके, इस पीढ़ी में ये आपके दादा के दादा थे, हुँ, इनके इनका विसर्जन करने ये आए थे, ये आए थे। तो उनको अगर पूछे तो कि भाई हमारी कुल देवी कौन है, तो या तो वो बता सकते हैं। और फिर भी ठीक, पता नहीं चले, अब लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमारे कुल पुरोहित कौन है, वो भी पता नहीं चले। आप देखो, रूप तो सारे एक के ही हैं। तो आप माता बिल्कुल। के हाथ जोड़ के बोलो कि देवी, आज से कोई तो था हमारा पूर्वज जिसने हुँ। वो कुलदेव को, माता मुझे तो पता नहीं है, मैं तो तुझे उस रूप में मान लेता हूँ, तो भी आपको अच्छे फल मिल जाएंगे। सर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि चंद्र शनि का आप बता रहे थे कि इसको तो बड़ा डराया जाता है कि ये विष योग बन जाता है। तो सर, इसके लिए क्या कुछ रेमेडीज़ की जा सकती हैं, उपाय किए जा सकते हैं जो कुछ परमानेंट नहीं, जगह? जी, हाँ, मैं बताऊं, शनि चंद्र क्या है कि ये लोग ओवर थिंकर होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। अब चंद्रमा क्या है, पानी है, और शनि क्या है, शनि ठंडा ग्रह है, उसको जमाने वाला। तो वो चाहता है कि इस पानी को मैं, ये बेचारा भोला आदमी है, थपेड़े हुँ, खाएगा, तो वो क्या है कि उसको वो ठोस करने के लिए उसको थपेड़े खिलाता है। वाह! और जिस दिन वो, आपने कई बच्चों को आपने देखा होगा, ये जो जितने भी मैक्सिमम जो क्रिमिनल होते हैं, जेल काट रहे होते हैं, इनका इतिहास, इनका बचपन बड़ा अच्छा रहा होता है, ये बड़े ब्रिलियंट होते हैं। कोई न कोई इनके साथ क्या घटना ऐसी घटी होती है इनको ठोस बना देती है, और फिर इन्हीं के नाम से लोग काम। शनि तो वो चाहता है, जो आदमी नरम दिल है, तो शनि अपने कार्यकाल में उसको तो फायदा नहीं। जो आदमी भावुक है, जो आदमी अपनी वैल्यू नहीं कर सकता, अपनी इज्जत नहीं करवा सकता, तो शनि कहता है कि मैं तेरे साथ न्याय करना चाह रहा हूँ और तू भाग भाग के उसके पीछे जा रहा है, तो ले और खाटो कर। तो फिर वो शनि क्या करता है, खुद तो आता नहीं, जी, बुध है, उससे करवा देगा कनस्त्री, बोले इसके कोई इल्जाम लगा, ऐसे नहीं मानेगा। फिर भी ना माने तो राहु को बोल देगा कि चोट लगा इसको, ऐसे नहीं मानेगा। फिर वो शुक्र को बोल देगा, परम मित्र है, इसके गले में कोई अला वला डाल दे ताकि ये भागता फिरे। फिर भी ना माने तो खुद उठ के आता है, तो वो फिर सजा तो देता ही है। तो शनि चंद्र का कोई वैसे जो हमें
शिवलिंग की पूजा करते हैं, पत्थर जो होता है वो शनि ही होता जी। है ना। उसके ऊपर दूध चढ़ता जा रहा है, फूल चढ़ते जा रहे हैं, पतासे चढ़ते जा रहे हैं, मतलब हर चीज चंद्रमा की और मित्र ग्रह की। तो किसी भी चीज पे हम दीवार पे अगर जो जो चीज करते जाएंगे पेंट वो परत चढ़ती जाएगी। तो वो वहां से क्या होता है कि दूध जो है शनि को ठंडा करता हुआ गंदे नाले में जाता है। गंदा नाला क्या है? राहु है। शिवलिंग पे जो दूध चढ़ाने वाला है वो सबसे अच्छा है, और वो दूध चढ़ाते रहते हैं। वो दूध ज्यादा नहीं बहाना चाहिए, तो पानी पानी में थोड़ा सा कच्चा। तो वो कहने का मतलब है कि सफेदी आनी जरूरी है, चंद्रमा को पूर्ण रूप देना है। एक तो होता है अधूरा चंद्रमा, एक होता है पूरा चंद्रमा। तो पूरा बली होगा तो वो क्या है कि शनि से मुकाबला कर लेगा। तो वो जो जैसे जैसे उस पे चढ़ता जाता है वो खींचते जाते हैं शिवलिंग को, तो वो कायदे से शनि राहु और इन्हीं का इलाज होता है। गंदे नाले में जाके वो राहु को शांत कर देता है, पहले वो शनि को शांत कर देता है। और ये दोनों वकील है, राहु राहु केतु, और शनि जो है वो जज है। तो ये शांत है तो फिर। और देखो ये भी है कि इनको घर भी तीन तीन और दृष्टियां भी तीन तीन, यानी ये तो पूरा घेरा तो पूरा डाल के रखते हैं। फिर तो मतलब शिवलिंग पे जल सुबह कच्ची रस्सी चढ़ा सकते हैं, जिसका हाँ शनि चढ़ा सकते हैं, और वो थोड़े चढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिकल लेकिन भी। धर्म धर्म और कर्म में दोनों बराबर चलते हैं। जी। ना ही तो अकेले कर्म काम करते हैं, ना ही अकेले धर्म काम करते हैं। कोई सोचता है कि मैं मंदिर में घंटियां बजाता रहूं तो भी उसका काम नहीं होगा, क्योंकि जो पंडित जी होते हैं बेचारे हवन करवाने वाले, वो 12-12 घंटे पूजा करते हैं, हवन करते हैं, फिर भी उनको दक्षिणा से काम चलना होता है। वहीं उद्योगपति हैं, वो कभी कभी गए जाते हैं दरबार में, फिर भी वो नोटों में खेल रहे हैं। तो वो कर्म को पूजा मान के और फिर धर्म करते हैं, और जो धर्म को पूजा मान के कर्म करने की कोशिश करते हैं तो फिर दाल रोटी मिलती है। शुक्र को शनि कभी भी बृहस्पति वाले के पास नहीं आने देगा, क्योंकि शुक्र भी गुरु का दुश्मन है। वो देव गुरु है, वो दैत्य गुरु है। हम्म। और शनि क्या है? चालाक है, गुरु का अपमान तो कोई नहीं करता, लेकिन अंदरूनी तौर पे बोला अच्छा ठीक है, पापा गए हुए ना, अब धीरे से इसका देखता हूँ। वो वाली कहानी है शनि। वो दाल रोटी तो दे देगा, लेकिन वो शुक्र को नहीं आने देगा। जो गुरु का काम ज्यादा कर रहे हैं, तो हम्म। उसके पास शुक्र नहीं आएगा, मतलब ज्यादा लग्जरीज नहीं आ पाएंगी सर, बहुत हाँ, अच्छी। ये भी लोगों में एक क्या है कि बिना समझे लोग बोल जाते हैं धर्म के खिलाफ जा रहे। अरे धर्म के खिलाफ नहीं जा रहे भाई, धर्म के कर्म के। खिलाफ नहीं जा रहे। कर्म कर्म को किसी के लिखा है कर्म को पूजा मानना, किसी को लिखा है कि तेरी तकदीर में ये लिखा हुआ है, तो उसमें अपन क्या कर सकते सर ऐसे ही चंद्र शनि हैं। जी। वालों को मना कर दिया जाता है कि दूध नहीं पीना आपने, रात को दूध नहीं पीना, तो तो क्या ये रात सही? को रात्रि बलि दोनों है। दिन का चंद्रमा भी राजा और सूर्य शनि। है, और रात का राजा जो है वो शनि है, और चंद्रमा भी है। अब रात को अगर दूध पिएंगे तो वो शनि के घेरे में, ऊर्जा तो शनि की जाती है ना। रात को हम जब सोते हैं हमें आलस रहता है, शनि भी तो आलसी है, बहुत धीरे चलता है, ये आलस रहता है। उस टाइम में हम चंद्रमा को दे देंगे तो वो तो अपने लपेटे में तो लेगा ही ले। तो वो स्लो पॉइजन का काम करता है, इसलिए मना किया है कि उसका कलर चेंज कर दो, यानी एक ग्रह और मिला दो उसमें। गुरु से अच्छा सर। इसके सम संबंध है तो हल्दी मिला दो। ठीक है सर, गुरु से इनके दोनों के सम संबंध हैं, तो हल्दी भाई मिला सकते। चंद्र चंद्रमा की तो मैत्री है, और वैसे देखा जाए तो मैं तो यही नहीं मानता कि गुरु चंद्र भी मित्र हैं। आप पानी में नहा के देखना, गहरे पानी में आप सांस रोक लोगे तब तो तैरते रहोगे, और सांस ले लिया तो वो पानी डुबो लेगा आपको, तो बृहस्पति जैसे ही अंदर जाएगा डूब जाओगे आप। वो तो काल परिस्थिति के अनुसार डिपेंड करता है, हर जी। जगह है। कोई ग्रह मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं बॉर्नविटा है। डालने के लिए या कॉफी डालने के लिए कह देते हैं। तो ठीक है, वो कलर बॉर्नविटा का भी तो थोड़ा सा ब्राउनिश आ जाता है ना। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा तो रंग लेना जरूरी है उसका सामने वाले का। कोई पापी आदमी बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के पास जाए तो थोड़ी तो पापी बात करनी पड़ती। धर्मीय आदमी पापी के पास जाए तो चल ठीक है तू ड्रिंक कर ले यार, मैं कोका कोला पी लेता हूँ, साथ तो देना ही पड़ता है। देना पड़ेगा तब सर। हाँ, नहीं तो वो निकाल देगा, ये मेरे हाँ। किसी काम का नहीं है, मुझे और खराब कर रहा है। तो बृहस्पति का क्या है कि वो स्थान है भाई, इसका अपमान नहीं करता कोई। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि चंद्रमा को साथ मिला दिया जाए ना तो उसकी तासीर चेंज हो जाए। जिसे गज केसरी योग बोलते हैं, ये दो ग्रह मिल जाते हैं, और कुल मिला के जितने भी उपाय होते हैं या तो दो सौम्य एनर्जी को मिला के,
मंगल चंद्र को मिला दो, राहु केतु शनि शांत, गुरु चंद्र को मिला दो, सूर्य मंगल को मिला दो और उनका विसर्जन कर दो या बांट दो। उपाय तो इन्हीं के ही होते हैं। सर इसी तरह ना जैसे आपने चंद्र शनि के बारे में बताया, ऐसे ही चंद्र केतु से बड़ा डराया जाता है कि चंद्र केतु की युति जिसकी कुंडली में ग्रहण होती है, दोष, ग्रहण हो ग्रहण गया। दोष। अब देखो, वैदिक में भी बताया गया है, लाल किताब में भी बताया गया है। केतु जो है वो बेटा है, केतु बालपन भी है। चंद्रमा जो है माता है, चंद्रमा धन भी है, चंद्रमा मानसिक सुख भी है, चंद्रमा घर के सुख भी है। अब ये ग्रहण कब बनेगा? पहले तो जब बच्चे को माँ जन्म देती है तो वो ग्रहण ही होता है, क्योंकि वो दूसरा जन्म खुद का माँ का भी होता है। उस टाइम पीड़ा तो होती है उसको, इस हिसाब से उसको ग्रहण कह सकते हो। इसके बाद वो जब तक समझदार नहीं हो जाए तो माता को तकलीफ रहती है, तो आप ग्रहण कह सकते हो। लेकिन यही केतु आगे जाके कामयाब निकल जाए तो फिर उस माता के लिए क्या है कि सबसे बड़ा ग्रहण की जगह वो तो क्या चार चांद लगा देता है। नालायक निकल गया तो ग्रहण ही ग्रहण है, फिर ग्रहण ही ग्रहण है। तो फिर नहीं, ग्रहण दोष मानते हैं, पंडित जी भी मानते हैं, एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे हैं, ग्रहण दोष है। तो फिर वो जो कैट साई है वो केतु है, उसको चांदी में क्यों पहना? तो ग्रहण तो खुद ही लगा रहे हैं, तो चांदी में जी। क्यों पहनाते? ग्रहण तो खुद ही लगा रहे हैं। बात वही आती है ले दे के कि ग्रहण कब लगेगा कि बेटा कहना नहीं मान रहा, तो बचपन में मोबाइल जल्दी दिला दिया होगा, इकलौता है, लाडला होगा कि हाँ जी वो तो किया था, तो फिर आज कैसे मानेगा? तो वो तो ग्रहण तो हो गया ना उनके लिए। बाकी जी। जब माँ प्रेगनेंसी से लेके उसको जन्म देने से लेके 4-5 साल का होता है, जब तक माता को ग्रहण ही होता है। एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकती है। लेकिन आके जाके वो केतु चाहे पिता के लिए चाहे माता के लिए, केतु वो ग्रह होता है, घर का वो बड़ा बेटा, कि अगर कामयाब निकल गया तो पूरे खानदान को का नाम रोशन कर देता है, और अगर वो कमजोर है तो ले डूबता है। तो इसके लिए कुछ उपाय भी किया जा सकता है सर, जिसकी चंद्र चंद्र केतु की। ग्रहण के लिए जी। चंद्र केतु में देखो, केतु को तो हर हाल में अच्छा रखना चाहिए। केतु तो आप बड़ी से बड़ी मीनार है, उसका जो नीम का पत्थर है वो केतु है, ठीक है ना। घर का बड़ा बेटा है वो केतु है। नीम जितनी मजबूत होगी उतना ही वो, चाहे वो कौन सी है हाँ। दुबई वाली बुर्ज खलीफा, जी। जी। वो भी केतु पे टिकी हुई है, नींव मजबूत है उसकी। जी। और सेकंड है, अगर बेटा कामयाब हो गया तो बहन भी खुश, भाई भी खुश, माता भी खुश, परिवार भी खुश, सारे ही खुश। और फिर इसके बाद शरीर में जो है रीढ़ की हड्डी केतु है, अगर वो टूट गई तो चाहे आपके पास 100 करोड़ रुपए पड़े हो, आपको तो पराधीन रहना है। और वो अगर सही है तो फिर आप सही हो। पैर आपके केतु हैं, केतु तो हर चीज को एक्टिव करता है। हम मानते हैं कि चंद्र केतु, चंद्र राहु दुश्मन है। देखो प्रैक्टिकल आप देखो, जब आदमी, डॉक्टर कहता है कि 40 मिनट घूमना है, तो जितने आपके पैर चलेंगे तेजी से आपका केतु एक्टिव होगा। केतु एक्टिव होगा तो वो मंगल को एक्टिव करेगा, खून को। और खून क्या करेगा, एक एक नस में जाके, जैसे वो हार्ट वाले वो निकालते हैं ना ब्लॉकेज, वो नसों को साफ कर देगा खून। उसका दौरा तेज होगा, नसों को साफ करता जाएगा, वो बुद्ध बुद्ध ठीक हो गया आपका। जी। अब जैसे ही बुद्ध ठीक हो गया, गर्म खून दिमाग में गया, तो यहाँ क्या है, आपका राहु का वास है, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। और वही राहु आपके चंद्रमा को अच्छा कर देता है, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। कोई अच्छी बात सुनी, आपके अच्छा विचार है, मन प्रफुल्लित, वो चंद्रमा और राहु का अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये कोई बुरा विचार है, नेगेटिव थॉट आई, उसने क्या है कि चंद्रमा को बुझा दिया, वो खराब राहु है। और वहां से फिर क्या है, जैसे ही आपका मन डाउन होगा तो आपका नर्वस सिस्टम है वो सारा निडाल हो जाओगे, बीपी भी डाउन हो जाएगा, चलने की भी इच्छा नहीं होती। और केतु जी। का सबसे बढ़िया इलाज है कि केतु को हर कोई जो घर में बच्चा होता है उसको सब खिलाते हैं, हर चाहता है उसको गोद में ले खिलाएं, होता है ना। जी। पिता हो, दादा हो, दादी हो, सारे करते हैं। तो करना क्या है उसमें, सब 7 अनाज जो हैं, सातों ग्रहों के एक एक अनाज लेके, बाजरा ले लो, मोठ ले लो, चना ले लो, जौ ले लो, गेहूं ले लो, चावल ले लो, सबकी किणकी बना के एक मुट्ठी पक्षियों को और एक मुट्ठी आप है चींटियों को, तो जितने भी बिल के जानवर है वो केतु हैं, और आकाश के हैं वो बुध हैं। तो ये छठा घर आपका पूरा ही शांत हो गया इस एक बहुत उपाय बढ़िया। में। एक आपने साथ-साथ तो 1 या 2 बता दिए सर कि आप पैदल चलो, जितना आप पैदल चलोगे, सैर करोगे, स्वस्थ भी रहेंगे। एग्जैक्टली आप देख लो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। उपाय की तो मैं किसी को
कोई और उपाय जैसे बताए जाते हैं कि भी ये कर देंगे 50,000 का उपाय है, तो देखो उसकी तो मैं नहीं लेता, लेकिन ये जो मैं चीज बता रहा हूँ इसकी मैं गारंटी ले सकता, 100% लाभ मिलेगा। जी, इतने आसान उपाय की हम्म। आप गारंटी दे रहे हैं, तो आज से जो सभी व्यूअर हैं सर, दर्शक हमारे चलना शुरू करेंगे। सर तभी तो पहले के लोग ना चला करते थे, पद यात्रा तो किया करते थे। बीमारियां कहाँ थी, न किसी हम मंदिर जो पैदल यात्रा करने जाते हैं उनकी मन्नत कौन पूरी करवाता है? केतु ही तो करवाता है भाई। केतु क्या है? साधु है। और मंदिर बृहस्पति है, तो वो शिष्य उसके जाके प्रधानमंत्री का पीए बोलेगा साहब अपना ही हाथ दिए, अभी तो हुँ, वो फाइल पास होगी ना। तो केतु ही तो करवाता है कि मेरे बल पे आया है ये चल के पैदल पैरों पे। और वो पैदल चलने से कंकर पत्थर लगते हैं तो पूरे शरीर वो सारे ग्रह एक्टिव होते जाते हैं। तो सर इसी तरह जैसे आपने चंद्र केतु का बताया, तो चंद्र राहु का भी किसी की कुंडली में अगर है ग्रहण दोष, तो वो भी उसके लिए भी मैंने तो बातों बातों में वो भी तो बता दिया आपको, आपने चंद्र राहु का। बताया। हाँ, कि राहु राहु क्या है? हमारी एक सोच है, सोच है, विचार है। जी। हमारे विचार हैं, हमारी एक कल्पना है। और बिना हुँ, राहु के कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि राहु जिसका फ्यूज हो गया ना, वो कोमा में चला गया। आप नींद में भी सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है आपका, वही राहु है। और अगर वैसे साइंटिफिकेशन लॉजिक देखें तो आकाश तत्व है, वो राहु है। आप और हम बात कर रहे हैं कि राहु की वजह से ही कर रहे हैं, नहीं तो बुत बन के यूं बैठ जाते। तो राहु के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। बात नहीं अब है सर। डिपेंड करता है, देखो भगवान ने हर चीज दो दो दी है। लेफ्ट हैंड छठा घर, राइट हैंड तीसरा घर। ये इधर इधर ये दे दिया बायां दिमाग, मतलब खराब राहु इधर, मतलब उल्टी बुद्धि घूम जाएगी। उल्टी बुद्धि मतलब राहु घूम जाएगा, यही तो होता है ना। तो अच्छा सर। राहु को सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इसके साथ राहु गुरु चंद्र तीनों का ही बता देता हूं। राहु को सिर्फ और सिर्फ अगर ठीक करना है तो उसको केतु गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अच्छा हमारे एक सर। सोच आई दिमाग में कि चलो यार बार में बैठ के पैग लेते हैं। और वहीं कोई क्या है, भला आदमी मिल गया अच्छी बुद्धि वाला। हाँ भाई कहाँ जा रहा है यार, दिमाग खराब हो रहा है। अरे रुक मैं बताता हूँ तेरे को। तो वो उसकी बुद्धि चेंज कर देगा, राहु को ठीक कर देगा। तो वो कहेगा कि नहीं छोड़ो उस जगह को, अब इधर चलो। आपने देखा होगा जब ये जो डांस वगैरह होते हैं शादी ब्याह में, हुँ, तो चलो बच्चे जवान और वो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 80-80 पांचवें घर का चंद्रमा कहते हैं रोतों को हंसाने वाला। जी। लेकिन ये लोग अपनी वैल्यू नहीं करवा पाते। ये लोग अपना भेद क्या है जबरदस्ती बताते हैं, और वही एक चीज उनको ले बैठती है। ये लोग जितने प्रोफेशनल हो जाए ना, अपने भेद नहीं बताएं और अपनी वैल्यू समझें। ये खास बात होती है कि जिसके साथ जाएंगे उनकी जीत होती है। लेकिन ये अपनी वैल्यू मतलब क्या है, दिए तले अंधेरा, वो समझ नहीं पाते। और ये एक नियम पांचवें चंद्रमा वालों को तार देता है, वो भी डरता है। सर आपने ना बड़ा आसान और बड़ा मतलब डरने वाली जो चीज़ लगती थी, बड़ी आसान सी लगने लग गई है कि इसको हम बड़ा आसान नहीं तरीके नहीं, से ठीक कर सकते हैं चाहें तो, अगर हाँ, हम कारण जी। कारण है तो निवारण है। देखो विधि ने कारण बनाए हैं ना, उससे पहले निवारण पहले बनाए। और इस चीज को आप देख सकते हो इतिहास उठा के। मैं गुरु चंडाल दोष का भी बता देता हूँ, गुरु राहु को लेके भी चर्चा आ जाती है कई बार। भाई ज्ञान है आपके पास, उसको क्या है आगे बढ़ाने के लिए आपके पास दिमाग नहीं है, राहु नहीं है, तो फिर वो ज्ञान किस काम का है? और इसके साथ ही अगर मान लो दिमाग है और ज्ञान नहीं है, तो वो दिमाग किस काम का है? बात तो दोनों ही होगी ना। तो गुरु चांडाल दोष का मतलब ये नहीं है कि वो खराब होता है। ये जितने महारथी है ना, जो सब बाबाओं को प्रणाम है मेरा तो मतलब बाबा को साधु को क्या चाहिए होता है? साधु को तो झोपड़ी चाहिए होती है, लोटा लंगोटी रोटी, ये चाहिए होता है। लेकिन ये जितने साधु बाबा हैं जो बाहर हुँ, आके क्या है कि सारे मतलब क्या है कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, ये सारे गुरु चंडाल दोष के मारे। तभी उनके पास ज्ञान है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बांटना शुरू कर दिया। तो राहु सम्मोहित भी करता है। जितने भी तांत्रिक हैं सम्मोहन विद्या वाले हैं, इनका राहु ही होता है, वो चुंबकीय किरणों से यूं खींच लाता है सामने वाला। बिना राहु के तो कुछ भी नहीं है, अधूरा है सारा। हुआ सर। जी। हम्म। सर इसके लिए फिर क्या उपाय कर सकते हैं अगर किसी का गुरु चंडाल दोष हो तो देखो पहली बात तो डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि लगता है कि गुरु चांडाल दोष है, तो इसमें क्या है कि जो राहु है, शनि भले शनि इसके साथ चले, भले ही राहु चले गुरु के साथ, तो जैसे क्या है सांस को रोकने की कोशिश करता है, फेफड़े से संबंधित दिक्कत दे देना, ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है, उसी की वजह से उसके सारे सिम्टम पैदा होते हैं।
उस व्यक्ति को गहरे सांस लेने चाहिए शुद्ध हवा में, क्योंकि वो आजकल मिलती नहीं है, वो सुबह जल्दी उठने से मिलती। तो गहरे सांस लेने चाहिए, हो सके तो पीपल वगैरह जो बृहस्पति की चीजें वहां बैठ के लेने चाहिए, मंदिर में बैठ के लेने चाहिए। और थोड़ा बहुत क्या तेज चलना चाहिए। जितना ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा तो वही सांस जो जीव कारक है, ऑक्सीजन है, वो बृहस्पति है, वो उसकी मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी उसकी प्यास भी बढ़ेगी। प्यास बढ़ेगी तो वो पानी भी पिएगा। यानी गुरु और चंद्र मिलके फिर राहु को पॉजिटिव कर, हटाया तो किसी को नहीं जा सकता। आप अपने स्थान पे हैं, मैं मेरे स्थान पे हूं, हम एक दूसरे को कह के समझा के और उस चीज को ट्यून कर सकते हैं। फालतू बातें हैं, वो लोग वहां से वहां हटा दो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कोई हटती हैं क्या? तो एक एनर्जी है, तो उसको चेंज करना होता है हमें। स्वभाव बीमारी हमेशा जो है वो परहेज से कटती है, दवाई से नहीं कटती। आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपने 3 दिन तक है, देखो आपके जुकाम बहुत ज्यादा है, आपने 3 दिन चिकनाई नहीं खानी है, आपने दही ठंडा नहीं खाना है, डॉक्टर साहब ने गोली दी है ना, गोली खाते रहो, फिर आप ठीक नहीं होगे। पर आपने परहेज रख लिया तो 3 की जगह 2 दिन में ठीक हो जाए। तो स्वभाव का तब्दील होना जरूरी। सर इसी तरह जैसे अब आपने ये बता दिए जो योग हैं खराब, इसको हम बड़े आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। आपने आज चंद्रमा के बारे में बताया, तो क्या आप हमें ना चंद्रमा 1 से 12 घरों में बता सकते हैं कि क्या सिम्पटम्स हैं और क्या हम उपाय कर सकते हैं सर? देखो वो तो लगन में अगर चंद्रमा है, पहली बात तो चंद्रमा का सबसे बड़ा उपाय मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैं अब भी बता रहा हूं कि आज के दौर में इमोशनल उतना ही रहो जितनी जरूरत है, किसी का बुरा मत करो। आप जितना भावुक हो जाओगे, जितना इमोशनल हो जाओगे, आपका चंद्रमा खराब होता है। अब फिर अगर बात करें तो मान लो किसी के लगन में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति को चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। माता के पैर छूने मात्र से भी उसका कल्याण हो जाता है। दूसरे घर में अगर चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति को क्या है कि क्योंकि वो कहाँ बैठा है, शुक्र के घर में, गुरु शुक्र से संचालित है, तो फिर चंद्रमा के घर में क्या है, शुक्र की चीज रखो, तो कपास का पौधा वगैरह ये रखो। और ऐसे व्यक्ति को हाइट पे रहना चाहिए, वो चंद्रमा बैठा है ऊंचाई पे, पहाड़ है दूसरा घर। तीसरे घर में चंद्रमा है तो वो मंगल बुध से संचालित है, तो वहां मीठा हो गया मंगल, बुध हो गई कन्या, वो चीजें आप कन्याओं को देते रहो तो क्या है, वो चंद्रमा ठीक रहेगा। चौथे घर का चंद्रमा दूध की नदी का आ गया है, तो दूध की नदी कंजूसी ना करे, बहता रहे। ठहरा हुआ पानी तो देखो गंदा ही होता है, और जितना गैप बहता रहेगा उतना ही साफ होता जाएगा। तो बताया गया है कि भाई ऐसे व्यक्ति को क्या है, इस तरीके से चलना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जुए पत्ते ताश और शराब में उड़ाने लग जाए, मतलब जहां खर्चे की जरूरत है वहां करे। जाए। पांचवें घर का चंद्रमा कहते हैं रोतों को हंसाने वाला, लेकिन ये लोग अपनी वैल्यू नहीं करवा पाते। ये लोग अपना भेद क्या है जबरदस्ती बताते हैं, और वही एक चीज उनको ले बैठती है। ये लोग जितने प्रोफेशनल हो जाए ना, अपने भेद नहीं बताएं और अपनी वैल्यू समझें। ये खास बात होती है कि जिसके साथ जाएंगे उनकी जीत होती है, लेकिन ये अपनी वैल्यू मतलब क्या है, दिए तले अंधेरा, वो समझ नहीं पाते। और ये एक नियम पांचवें चंद्रमा वालों को तार देता है। अच्छा, 5 चंद्रमा वालों को राय लेके काम करना चाहिए। कहते हैं कि कुछ और नहीं मिले तो किसी पौधे से ही बोल दो आप कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता अच्छा सर। है। कुछ भी काम करें सर, कुछ भी काम करें तो राय ले लें। कुछ भी राय ले लो। जो भी चीज आपके सामने है, हर चीज को कुछ ना कुछ मान के आप बोल दो कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और कभी भी अपनी सीक्रेसी किसी को मत बताओ, और इमोशनल कभी मत रहो, तो ये चंद्रमा अच्छे फल देता है। अगर 11 और 9 में ग्रह बैठे हैं तो बहुत अच्छे फल है, और नहीं तो खराब भी बहुत करता है। ये लोगों के काम आते हैं ज्यादातर। सर। छठे घर का चंद्रमा जहरीला पानी, ऐसे लोगों को चांदी का, चावल का, अपने चंद्रमा की जो भी चीजें हैं उनका दान नहीं कर। एक तो वो क्या है कि कुएं में पड़ा है, कोई निकाल नहीं रहा बेचारे को। और दूसरी बात क्या है कि वो थोड़ा बहुत उसके पास है, वो बांटना शुरू कर देगा तो वो तो कंगाल हो जाएगा। कोई सार्वजनिक व्यवस्था में पानी की व्यवस्था कर दे, या पानी का दान करे, चावल का दान करे, चांदी का करे। खून के रिश्तों में और मंदिर में दान नहीं माना जाता। अच्छा सर। हाँ, भाई अगर बहन को देता है वो दान नहीं है, बहन भाई को देती है वो दान नहीं है। जहां बाहर जनता दान होता है, जनता जनार्दन में जो 11वां घर, वहां जी। कुछ आपने फेंक दिया तो वहां कौन कितना ले गया आपको पता नहीं है। दूसरा घर तो आपका कुटुंब है, धर्म स्थान है, जो तो आपको पता है।
कि मैंने मम्मी को इतने रुपए दिए थे, पापा को इतने दिए थे, तो जरूरत में आप ले सकते हो वापस। तो भगवान को दान देने की हमारी शक्ति नहीं है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। वो भी वो जो चढ़ाने का, ऐसा नहीं, मैं पंडित के लिए नहीं कह रहा, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को खरगोश वडेरा सकते। अच्छा सर, खरगोश पाल ले। हाँ, पालने तो अच्छा है, ना पालने तो आजकल देखो जीव, मैं तो बंदी रखने के लिए बोलता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मन उनका भी होता है, हमारे अकेले का थोड़ी होता है। अब चाहे मछली हो, चाहे पक्षी हो, उनको खुला घूमने की आजादी हो, तब तो ठीक है। और पिंजरे में रखो तो भाई मैं तो कहता, कच्चे पनीर खाना चाहिए, उससे कैसे सर? कच्चा पनीर खाना बुध चाहिए? केतु से संचालित। हाँ, बुध केतु से संचालित है ना, तो बुध क्या है, रबड़ होता है एक तरह से। पनीर भी स्पंजी होता है, फ्लेक्सिबल होता है बुध, जी सर। फ्लेक्सिबल होता है ना। जी। और पनीर बनता किससे है, दूध को फाड़ के, केतु खट्टा होता है, दूध चंद्रमा होता है, हम्म। तो वो तीनों की चीज अंदर जाएगी, तो वो क्या है, चंद्रमा ठीक सर जैसे अब आप ये बता तो रहे हो साथ साथ, जैसे मान लो किसी के वर्षफल में आ रहा है चंद्र है। 6 हाँ में, तो उस साल हाँ ये परहेज कर सकता है, जैसे पनीर खा हाँ सकता हाँ, है। ये उपाय, ये कोई करे। देखो जो ग्रह जहां बैठा है, वो तो वो फल देगा ही देगा, कोई भी करे। और सातवें वाले के लिए कंडीशन ये है कि लक्ष्मी अवतार है, लेकिन करेक्टर ठीक रखे तो। क्योंकि जीवन में ऐसा जरूर दौर आता है ऐसे लोगों के कि कहीं न कहीं थोड़ा सा माइंड अपसेट होता है इन चीजों के लिए, लेके करेक्टर इन लोगों को संभाल के रखना चाहिए। शुक्र को आंच आती है ना, शुक्र बुध के घर में है वो, और चंचल भी है। इतने भी जी। करेक्टर लेस लोग होते हैं, उनको पंडित जी कहते हैं राहु शुक्र का ये होगा, राहु मंगल का ये होगा। हम्म। चंद्रमा के बिना करेक्टर खराब नहीं हो सकता। आपका जी। मन कंट्रोल में आप कैसे कर लोगे, ये बताओ। मान लो 2 मिनट के लिए कोई चीज है वो पसंद आ गई, लेकिन आपका मन कंट्रोल में नहीं, भाई हमारे लिए ये चीज गलत है, तो हम्म। उछालें तो वो चंद्रमा ही तो खाता है। बेचारे बिल्कुल। ये तो बदनाम हो जाते हैं। राहु शुक्र तो खराब सबसे ज्यादा क्या गुरु बात चंद्र करते हैं। है। मन आपका के मन बिना। ने, हाँ, आपका मन नहीं है किसी चीज के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको क्या खराब नहीं कर सकती। और आपका मन है तो कोई रोक नहीं सकता। जी। चंद्रमा हो गया ना, तो हम्म। इसलिए क्या है, शुक्र को आंच नहीं आए, वो घर खराब नहीं हो सातवां, क्योंकि वो रोजी रोटी का है। तो कहते हैं कि भाई तू बैठा तो है यहाँ पे, लेकिन देख शुक्र को आंच नहीं, करेक्टर खराब नहीं होना चाहिए, तो मैं अच्छे फल दूंगा। अष्टम का जी। चंद्रमा क्या है, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला। हम्म। जैसे कब्र होती है और होती है, वहां बारिश हो गई तो वो तैर जाते हैं ना ऊपर, ठीक है सर, शमशान शमशान में में बैठ। हो गई तो बुझा देता है, शमशान में बैठा है। तो ऐसे ठीक। व्यक्ति को क्या है, ये भड़कते हैं ना, तो सारी की सारी पीछे की इतिहास पलट देते हैं। उनको थोड़ा अपने आप पे काबू रखना चाहिए। अच्छा सर। वो तो रखने को शमशान का पानी रखो, ये रखो, वो रखो, साथ के लिए भैरव जी के मंदिर में दूध चढ़ाओ, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मेन चीज ये है, 9वां चंद्रमा गुरु के दरबार में बैठा है, ये बृहस्पति के भाग्य भाव में। जी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है कि किसी धर्म संस्थान से जुड़ के चलना अच्छा चाहिए। वो सर। वृद्धाश्रमों, एनजीओ वगैरह जो होते हैं, तो वहां क्या है कि चंद्रमा के साथ गुरु का समावेश हो गया। धर्म धर्म का कोई भी काम गुरु का, चंद्रमा का समावेश हो गया, चंद्र गुरु मिल गए। इन लोगों को भी नरम दिल नहीं रहना चाहिए, वो जुड़ो, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहना ऐसे ऐसे लोग भी नरम दिल होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। 10वां चंद्रमा शनि के घर में है और केतु हम्म। की नाड़ी में बैठा है, तो वही पनीर ही काम आएगा यहाँ। ठीक है सर। यहाँ भी पनीर ही काम आएगा, पनीर खाओ। पनीर काम आएगा। हाँ, रात्रि काल में दूध पीना ये इनके लिए नुकसान करेगा। और 11वें घर में जो चंद्रमा है, वो केतु को खराब करता है। तो उपाय के लिए तो देखो, माता उससे धोए वो। लेकिन कुल मिला के यहाँ क्या है कि मेरे हिसाब से महीने 2 महीने में दूध के जो पेड़े हैं, दूध होता है चंद्रमा का, पेड़े हैं उन पे काले सफेद तिल लगा के, जो केतु के होते हैं, काला सफेद रंग उसी का तो है, बिल्कुल। काले सफेद तिल लगा के, और 11 पेड़े 11वें घर में बैठे, उनको पानी में बहा दो, वो तिल तो ऊपर तैर जाएंगे और वो चंद्रमा नीचे चला जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा। क्या बात है सर। वो महीने में कर दो, 2 महीने में कर दो, 3 महीने में कर दो। केतु को खराब इसलिए कि यहाँ संतान की दिक्कत देता है, तो लाल किताब में तो डिफरेंट डिफरेंट काफी उपाय है, लेकिन मेरा ये मानना है। और 12वें घर का चंद्रमा, भाई जितना ज्यादा सेवा भावी होगा,
एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है गुरु से संबंधित, और हम्म, 12वां घर है राहु का गुरु का इकट्ठा। तो राहु तो यहाँ एक्टिव रहता है और गुरु मौन रहता है राहु के आगे। तो यहाँ चंद्रमा को अगर आपने एजुकेशन लाइन में दे दिया, यानी मुफ्त शिक्षा करवा दी किसी की, इसमें कहा गया है कि फेरी वाले साधु, साधु दो तरह के होते हैं, एक होता है मठाधीश, जी भगवानधारी, एक होता है फेरी वाला। तो मठाधीश जो होता है वो तो होता है बृहस्पति जी संपूर्ण सर रूप से, लेकिन फेरी यानी घुमंतु है, तो घूमना काम क्या केतु का है, तो गुरु केतु है। उसने आवरण तो गुरु का पहन रखा है, लेकिन घूम रहा है वो केतु है। तो ऐसे लोगों को दान धर्म उनको नहीं करना चाहिए साधु संतों से, जो फेरी वाले होते हैं, चाहे वो हरिचंद्र वाले हों, चाहे वो भगवानदारी हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको नहीं देना चाहिए। एक एजुकेशन लाइन में इनको पैसा नहीं देना चाहिए, यानी चंद्रमा को बचा के रखना चाहिए। और मिश्री चावल जितना पानी में बहता रहेगा उतना ही उसके लिए अच्छा रहता है 12 चंद्रमा की। बहुत बढ़िया आपने सभी घरों के उपाय बताए सर। इसके साथ जैसे ना एक मेरा प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि जैसे आपने कहा कि पनीर के आपने 2 जगह उपाय बताए, तो सर हम्म। मैंने सुना है कि अगर आप घर पे पनीर बनाते हो तो आप तो चंद्र की हत्या कर देते हो। दूध में आपने नींबू डाल तो के मुझे एक बात बताओ, चंद्र की हत्या तो मैंने क्या कहा था शुरू में, कि दूध में नींबू डाल के दूध फाड़ना, यही तो दही तो हर घर में बनता है। हुँ, सबसे पहली चीज है केतु, जहां से शुरुआत होती है बीज, फिर जन्म होता है बुध का। बुध जो है वो बनता है शुक्र, शादी के बाद जो लड़की है, रोटी, जी। और शुक्र बनती है चंद्रमा। ये हुँ, प्रकृति के नियम है, वो रोज की बात है। कंटिन्यू भाई, एक आदत है संभाला नहीं, दूध फाड़ दिया या हुँ, ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। जैसे मंदिर के लिए बोला जाता है कई जगह कि मंदिर नहीं जाना है, भूल के भी नहीं जाना। देखो भूल के तो हम अच्छे बुरे काम बहुत सारे कर जाते हैं, और प्रकृति ने ऐसा बैलेंस बनाया हुआ है कि जहां आपसे कहीं बुरा करवा देगा तो कहीं अच्छा भी करवा देगा, ठीक है, जी। वो बैलेंस रखती है। तो ये जो फाड़ने वाला है ना, तो दही जमाते हैं वो क्या है, वो दूध फाड़ते ही तो है हम, खट्टे से वो कहते हैं कि तो वो वो तो भी तो दूध का खराब होता है। अच्छा रूप हमने कर दिया, उसका हमने एनहांस कर दिया, उसका हमने वृद्धि कर दी। लेकिन दूध को हमने नींबू डाल दिया तो वो तो हमने उसका पूरा रूप ही खत्म कर दिया। तो नहीं, ऐसे कैसे खत्म कर दिया, यूं तो फिर हमने क्या है कि चंद्रमा को उबाल के भी खराब कर दिया। इनकी भी अपनी एक वो होती है। अब सर्दियां हैं, अब मंगल हाँ जी, चंद्र बहुत अच्छे मित्र हैं, गर्म जी, पानी बहुत अच्छा लगेगा सबको। कर देगा। जी, बिल्कुल लेकिन लग रहा जब गर्मियां आएंगी ना, तो मंगल चंद्र का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उस टाइम शनि दोस्त होता है। है हुँ, ठंडा अच्छा लगता है नदी में अच्छा नहाना। जी सर। तो समय समय पे हर चीज काम करती है। वो देखो, रोज किसी चीज को, आप किसी भी चीज को देखो, दवा के रूप में जहर भी अमृत बन जाता है, जी, और एक्स इज एवरीथिंग बैड, तो अति के रूप में तो क्या है, अमृत भी जहर बन जाता है। आप आप क्या है, गाजर का हलवा खा लो और ओवर ईटिंग हो जाएगी, वही खराब कर जाएगा। और आप जी, शराब की बूंदे पी लो, अगर बतौर मान लो कि वो कोई पहले ये क्या थी, ये दवाई के रूप में ही तो थी। इसको अध्यात्म से तो इसलिए जोड़ा गया कि लिखने वाले को पता था, सबको, राइटर को, कि ऐसे युग आएगा जिसमें क्या लोग शराब पियेंगे, स्पाइसी भोजन करेंगे, फिर वो क्या है कि उल फैल काम करेंगे, क्राइम बढ़ेंगे, तो उन्होंने उसको अध्यात्म से जोड़ दिया। बनी तो ये दवाई थी। जी, पहले कौन से बड़े बड़े हॉस्पिटल हुआ करते थे, दवाई में क्या होता था, जब भी क्या है कि पैरालिटिक अटैक आता, कोई किसी को हार्ट की तकलीफ होती, अचानक कोई दिक्कत हुई, तपाक से क्या है कि वो थोड़ी सी पोस्ट अफीम या दारू या नशीली चीजें, शनि की चीजें दी जाती। शनि मंगल को दबा देता है, मंगल शनि को दबा देता है। तो जी, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से तो होता है ना ये, तो शनि की चीज दी वो ठंडा हो गया, क्योंकि वो ठंडा ग्रह है, नशीली चीज। अब अध्यात्म से जोड़ना जरूरी हो गया आज के दौर को देखते हुए। तो अति नहीं होनी चाहिए कभी किसी से। मैंने मैंने ऐसा देखा है राखी, कि लोग इतने वहमी हो रखे हैं, और वहम में देखो उनकी गलती नहीं है। हुँ, उनकी गलती ये है कि वो इस तरह की चीजें देखते हाँ, देखते हैं सर। हैं। लेकिन हाँ, गलती देखो एस्ट्रोलॉजर की भी होती है। बिल्कुल सर। एस्ट्रोलॉजर, मेरा ये मानना है कि वो एक मार्गदर्शक है। हाँ, बिल्कुल उसको सर। ये बताना चाहिए कि कोई बात नहीं, जहां कारण है वहां निवारण है, विधि के विधान को तो कौन टाल सकता है भाई। जन्म और मौत पे, जन्म पे तो
फिर भी लोगों ने अधिकार कर लिया कि जी पंडित जी मुहूर्त निकालो, उसी टाइम डिलीवरी करवाएं, जी। है ना। लेकिन मौत पे विजय तो कोई नहीं पा सका आज तक। कोई कहता है 99 बार एस्ट्रोलॉजर बचा देता है, एस्ट्रोलॉजर बचाता नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजर एक माध्यम बनता है कि देखो ये चार रास्ते हैं, मंजिल पे तो बंदा जाएगा ही जाएगा, चाहे आप रास्ता बताओ नहीं बताओ, भटकते भटकते चला जाएगा, जाना तो उसको वही है। तो एस्ट्रोलॉजर ये बोल देगा कि देखो इस रास्ते में थोड़े गड्ढे भी कम मिलेंगे, शॉर्टकट भी है, और आपको कोई खतरा भी नहीं है, और जल्दी भी पहुंच जाओ। और वैसे जाओगे तो कहीं घूमते यहाँ से होते वहां जाओगे, वहां से होते वहां जाओगे, 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, इतना ही फर्क होता है। तो सर इन्होंने बिल्कुल। क्या है कि डरा डरा के, मतलब ये बड़ा ताज्जुब होता है कि एक महिला महिला की दुश्मन बन जाती है। वश में कर लो, हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखे है, साबर मंत्र लिखे, उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आप तो एक काम करना, यहाँ 15 लिख लेना। तो सर अच्छा, पॉडकास्ट वाले भी मजे खूब लेते हैं। अच्छा, तो 5 करोड़ भी आ जाएंगे सर? हाँ, 5 करोड़ आ जाएंगे। मेरा देखिए, जीवन बड़ा आसान है भाई, 6 लिख के विजय माल्या को दे दो बेचारे को, वो भी तो आ सकता है। जब भी उतार देगा। तो सर ये हाँ गलती जी। इनकी है। सर एस्ट्रोलॉजर का ना प्रोफ़ेशन बड़ा प्योर माना जाता है सर। मतलब हम बड़ा विश्वास करते हैं क्योंकि परेशान लोग जो एस्ट्रोलॉजर जैसे डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, वैसे ही उनके पास जाते हैं कि उनकी समस्या का निवारण होगा। तो उसी सर चीज हम का फायदा उठाते हाँ, हैं। वही उठाते हैं। वही शनि चंद्र है, डिप्लोमेटिक जो मैं बोल रहा हूँ, वही चंद्रमा ठीक करके। और एस्ट्रोलॉजर एक ऐसी चीज है, देखो, डॉक्टर है, वकील है, एस्ट्रोलॉजर है, जी, बहुत उम्मीद के साथ जाता है इंसान। और वहां जाके जब उसको डराया जाता है, एक तो वो ऑलरेडी क्या बहुत डरा हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजर अगर थोड़ा सा उसको मोटिवेशन दे देना, खेल सारा दिमाग का है। आपको बोल दिया कि यहाँ से आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप तपाक से निकल जाओगे, कि उन्होंने कहा है कुछ नहीं है, भले कुछ भी हो वहां पे, और आपको कुछ भी नहीं है, यू बोल दिया ना, बहुत ध्यान से जाना, तो आपके मतलब क्या, दिमाग खराब वहीं से हो जाएगा, आपके पसीना छूटने शुरू हो जाएगा, मे बी पॉसिबल कि हार्ट की तकलीफ भी हो जाए डर के मारे। तो वो जी, ये भय दिखाते हैं। एस्ट्रोलॉजर को क्या है, इतना फ्रैंक होना चाहिए कि हाँ भाई तू तेरी तसल्ली से बता जो भी बात होता है। तो एटीट्यूड में इस तरीके से रहते हैं कि जैसे भाई हम तो विधाता हैं, अरे भाई भगवान मत बनो, आपको विद्या दी है, लेकिन गलती उन लोगों की भी है, अकेली उनकी नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखती है ना किसी की बातों में, तो वो क्या है कि मतलब हर चीज उनको भी मुफ्त में चाहिए होती है। तो भाई घर तो एस्ट्रोलॉजर का भी है, वो कौन सा बेचारा क्या है, कहीं से उसके माइनिंग चल रही है, अपने वक्त की कीमत तो लेगा, ज्ञान की मत तो आप है, हाँ अपने जी। समय की कीमत तो लेगा वो। एस्ट्रोलॉजर जितना फ्रेंडली रहेगा, जितना उनको टाइम देगा, करना तो देखो भगवान ने है सारा। तो दुनिया के किसी एस्ट्रोलॉजर की ताकत नहीं है रखी कि किसी का कोई उपाय कर दे, लेकिन हाँ, रास्ता जो बताता है और छोटे मोटे दान धर्म बताता है, उससे उसका फायदा हो, लेकिन जो उससे उसको मोटिवेशन मिलता है वो उसकी बहुत बड़ी दवाई बनती है। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा पर ऐसे ही ना जैसे आप समझ रहे हैं कि शायद राहु का युग है तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर को ये समझ भी नहीं सकते हैं कि कोई इतना परेशान हमारे पास आ रहा है तो हम पैसे तो ठीक है कि हम लेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी समस्या का ना निवारण भी नहीं हो पाता है। बस तो उनको जो भी है उपाय बता दिए जाते हैं। सर इसी तरह ना जैसे आप कोई अपने जीवन का ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि किसी का आपने मतलब उपाय बताया हो, कुंडली देखी हो और उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आया हो? कोई है। हमसे भाई ऐसा मेरे तो कई हैं, और ये आपका ये कोई पॉडकास्ट देखेंगे, वो देखेंगे तो वो खुद ही बता देंगे, मैं उनको उनको ही आमंत्रित कर दूंगा, है ना। मेरे तो कई हैं। तो और मुझे तो कई क्या है कि मेरे वीडियोस से भी बोल देते हैं कि सर ये मेरे तो अच्छा लगा, मुझे तो काम आया, है ना। तो मैं कितने बताऊं आपको, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि, मैं ये कहता हूँ कि भाई करने वाला तो भगवान है, मुझे जैसा आता है मैं बता देता हूँ। जी, 100%, 1000% गारंटी ये काम तो मेरे से नहीं होता, कह रहे। लेकिन हाँ ये है कि काफी लोग हैं जिनको क्या है कि जो सुसाइड पॉइंट पे थे, किसी को ये बता दे कि तू तो 4 महीने का मेहमान है, वो देखेगा तो वो खुद ही लिख देगा। कहीं नहीं जाएगा भाई,
तेरे तेरे बच्चों का भाग्य तेरे साथ है, तेरी पत्नी का भाग्य है, माँ बाप का है, क्यों घबरा रहा है? पंडित जी कोई खुदा थोड़ी है जो उन्होंने बोल दिया तू मर जाएगा। जी सर। तू टेंशन मत ले। और वो सर फिर इतनी ऐसे सी चीज उसके इतना काम कर गई हाँ जी, कि मतलब खैर ये जीवन उसकी मानता है, उन चीजों को भूलता नहीं। कभी 12 बजे फोन लगा देना, कभी हो जाते हैं बेचारे। देखो, जहां हाँ, ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से हमें कुछ मिलेगा, तो गुड़ मीठा होता है, मक्खियां तो लगेंगी ही लगेंगी, हुँ, है ना? तो हम किसी का उपाय से और से कुछ नहीं कर पाए, तो मानसिकता से, हमारे सहयोग से हम किसी को अगर थोड़ा बहुत भी राहत दे देते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि सारे उपाय कर कर आते हैं। जी सर। ये सर है। बहुत हाँ, सर देखिए सर किसी का जीवन बच जाता है। सर आजकल का ना जो समय है ना वो डिप्रेशन का तो है ही। अधिकतर ऐसे काम लोग ना मेरे नहीं, ये काम तो मेरे सामने काफी आए हैं। जी, और पता नहीं क्यों मेरे गण ही ऐसे हैं कि हर कोई चाहता है कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ आश्वासन मिलेगा। तो फिर वो बात है कि सलाम के भरोसे हम किसी को रुसवा क्यों करें। तो वो वाली बात है। तो फिर वो घबराहट तो तब होती है जब वो कहते हैं कि मैं तो सुसाइड करने हूं। तो भाई तू आखिरी कॉल में मुझे क्यों ठोक रहा है? देखिए सर ये सबसे बड़ी बात है कि हाँ, उस समय आप हाँ, किसी के आशिक के रूप में नहीं, ऐसे केसेस बहुत आए हैं। और मेरे कहने से तो क्या होगा, मैं कह दूंगा जी वो आया, वो आया, ऐसे आया। वो फालतू बातें हैं, क्योंकि ये तो अपने मुंह मियां मिठू वाली बात है। अगर वो देखेंगे तो वो खुद ही लिख देंगे। सर जैसे अब आपने हाँ, इस बारे में बात कही ये तो कॉमन समस्या है कि हाँ, परेशान हो जाते हैं और कई बार पेरेंट्स को भी नहीं पता होता बच्चा इतना परेशान है डिप्रेशन में है कि वो गलत कदम उठा लेते हैं तो सर ऐसा कोई मतलब ऐसी रेमेडी है जिसको ऐसा मतलब कोई भी कर ले और उसके डिप्रेशन या देखो, कुछ देखो कम उसकी सबसे बढ़िया रेमेडी ये है कि एक तो बच्चे को हमेशा फ्रेंडली रखो आप, ठीक है ना? दूसरा, बच्चे को वीणा के तार न तो इतने ज्यादा खींचो कि वो टूट जाए, न इतने ज्यादा ढीले छोड़ो कि वो बजे ही ना। पहले क्या करते हैं माँ बाप, उसको लाड प्यार में इतना ज्यादा वो अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, इतना ज्यादा लाड प्यार दे देते हैं, फिर वो उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। फिर वो ये सोचता है कि यार माता पिता ने मुझे ऐसा कुछ दिया है, इनकी उम्मीद है मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं आईएएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं। तो माता पिता को हमेशा उसको फ्री रखना चाहिए। उसको जी, ये कहना चाहिए कि बेटा देख, जो तेरी तकदीर में है वो तुझे मिलना है, तुझे कर्म करना है। हम तेरे साथ हैं जैसे भी हैं। हर अच्छाई में हम तेरे साथ हैं। कर्म विमुख मत होना। और कोई भी दिक्कत हो तो वो पहले हमसे बोलना। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि ये आदमी को पता ही नहीं चलने देता। आदमी को लगता है पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा, होता कुछ नहीं है। ये शनि चंद्र वाले होते हैं ना, ये हमेशा इनके साथ यही होता अच्छा है। तो सर। बच्चे को हमेशा क्या है, खेलना सिखाओ, मोबाइल से नहीं। जब हुँ, पहले खेला करते थे बच्चे, तो उनके जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो पानी पहले आजकल बोला कि वो अरे विराट कोहली का है, उसका पानी इतने का आता है। अरे भैंसे नहाती थी, वो पानी पी जाया करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल। इम्यूनिटी कितनी बूस्ट थी बाहर खेलने का। तो हुँ, बिगड़ने का कारण क्या है कि मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा ये, उसको मतलब क्या है, इस तरीके से कर दिया गया। उसके दिमाग में भय बिठा दिया गया कि देख, वो अंकल का बेटा ऐसे गया है तो तुझे। तो भाई तकदीर तो एक नहीं हो सकती, जुड़वा बच्चों की एक नहीं होती, नहीं हो सकती। तो जी, उनकी कैसी एक हो सकती है? तो बस कर्म पथ पे चलाओ और हमेशा बच्चे के साथ फ्रेंडली हुँ, रहो, ये बोल के कि जो भी बात है हमें बताना। हुँ, मोरल जायज सपोर्ट मांगे है वो पूरी करो। जी, हाँ, जायज मांग है वो पूरी करो। अब वो माँ बाप भी क्या करें बेचारे, उनको भय यूं लगता है ना कि इकलौता है यार, कल को कुछ। तो वो उपाय की तरफ भागते हैं, हुँ, बिल्कुल। जबकि सबसे बढ़िया उपाय उनके ही पास है। हुँ, जी, भाई मान लो आपका बच्चा है या मेरा बच्चा है, आपका बच्चा मेरे कहने से क्यों मानेगा? माँ कहेगी उसका ज्यादा मानेगा। हुँ, मैं तेरे साथ हूं बेटा, जो करना है वो कर, किसी का भी है वो। हाँ? जी, तो वो उपाय की तरफ भागते हैं कि जी बस क्या करें क्या करें। और चिंता छोड़ो, चिंतन करो। हुँ, चिंता से आदमी खराब होता है। माँ बाप भी हड़बड़ा जाते हैं कि जी, क्या करें बस,
नहीं, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं करना। आप इसको इस तरीके से रखो, सब ठीक होता है। हमारे दादा परदादा तो कोई उपाय नहीं करते थे, चार कान के नीचे बजा के वो सबसे बड़ा सब वो सारे डिप्रेशन दूर हो जाते थे। हाँ, बिल्कुल, सारे ग्रह ठीक हो हाँ, जाते थे सर। सारे ग्रह ठीक हो जाते थे। तो वैसे ही उसको देखो, हाँ जी, बाज क्या करता है, बाज क्या करता है, बच्चे को यूं ले जाता है ऊपर और फिर पटकता है, फिर ले जाता है, फिर पटकता है। जी, तो कितना तेज होता है। तो बाज बनाओ उसको, उसको कबूतर क्यों बनाते हो? देखो, कबूतर बनेगा तो वो तो बिल्ली को देखते ही आंख बंद करेगा और बिल्ली झपटा मार के खा जाएगी। और बाज बनेगा तो वो तो क्या है कि हमेशा शिखर पे रहेगा। वो माँ बाप के हाथ। सर बहुत बढ़िया। वैसे तो चलिए सर, आपने कहा कि पहले तो हम बच्चे की काउंसलिंग करते ही रहे, मोरल सपोर्ट देते रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो ही गया, बच्चा जो है डिप्रेशन में है ही, अच्छा, तब अच्छा, अच्छा, डिप्रेशन में तो जौ और दूध। देखो, बुध और राहु का चंद्र का जब भी संगम में अपसेट होता है, पहली बात तो चंद्र बुध राहु जब खराब नहीं होते हैं, तो बच्चा कभी भी क्या है कि बच्चा हो या बड़ा हो, कुंडली के चक्कर में नहीं पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। और जब इनका कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है तो ऐसा तो फिटकरी और जो ये गंदे नाले में अगर डाले जाए, उसके ऊपर एक उल्टा उतार के 7 बार बुधवार के दिन है, तो उससे उसको राहत मिलेगी। और ऐसे बच्चों को इलायची वाला दूध जरूर पिलाना चाहिए। अगर उनके दूध वर्जित है रात का, तो थोड़ी हल्दी की चुटकी डाल के पिला दो, बॉर्नविटा पिला दो, लेकिन वो पिलाना चाहिए। उनसे उनको राहत मिलेगी, क्योंकि इलायची में क्या है, थोड़ा नशा भी होता है। और इलायची में बुध शुक्र दोनों का समावेश है। बुध शुक्र जब मिलते हैं तो वो मसनूई जो बताया गया है, वो सूर्य और वैदिक में इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। राहु बुरे फल नहीं देता और वही भ्रमित करता है, वो दूध पिलाना चाहिए। सर फिर ये तो हाँ, बहुत बढ़िया कि वैसे भी हम लोग इलायची वाला दूध ही पिए सब। हाँ, क्या दिक्कत है? पियो, तो सर पिलाओ। हाँ, कोई दिक्कत पहले नहीं तो है। चाय ना इलायची डाल के ही दिया करती थी, तो अब जो आप जो भी करना है, माता जी से, नानी दादी जो भी हैं, उनसे पूछो कि पहले क्या करते थे, वही अपना लो। वही आपकी दवाई है। आयुर्वेद अपना लो, वही आपकी दवाई है। जी, आप वेस्टर्न कल्चर को छोड़ दो और हिंदुस्तानी संस्कृति को अपना लो, वही दवाई बन जाएगी। जी, क्योंकि वातावरण हमारे यहाँ का ऐसा है, हमारा वातावरण वहां का अलग अलग है। जी, बहुत बढ़िया सर। सर आज आपने हमें बहुत ज्ञान दे दिया, बहुत जो भ्रमित करने वाली ज्ञान क्या, जैसा मुझे आता है वैसे मैंने बखान कर दिया। बाकी बहुत तो आसान ठीक है। वही बात हाँ? है कि किसी चीज़ को ना बड़े मुश्किल करके बता देते हैं, आपने बड़ा आसान, सरल करके हमें बता दी चीज़ें, कितने नहीं, आसान हकीकत तरीके है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जो चीजें बताई हैं, वो हर चीज 3 महीने फॉलो करके देखें। चौथे महीने खुद आपको कहेंगे कि हमें फायदा मिला। जी सर, बहुत कुछ फेक धन्यवाद। नहीं है। ठीक है ना? जी सर। सर जाते-जाते हमारे व्यूअर्स को कुछ खास टिप्स आप ज़रूर दे दीजिए सर। आज स्पेशल अ, मैं टिप्स यही देना चाहूंगा कि हर चीज एक अकेला ग्रह, जैसे अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, वैसे एक अकेला ग्रह कभी भी बुरा नहीं करता। यूं मानो कि 2 आदमी अगर होंगे तो वो प्यार करेंगे या लड़ेंगे। अकेला बैठा आदमी कुछ नहीं कर सकता। हुँ, तो मेरे ये राहु यहाँ बैठा है, पंडित जी ने ये कहा है यूट्यूब पे, उसको देखते ही घबराहट आना, एंजाइटी आना, वो बिल्कुल ना सोचें। और कई बार नीच का बैठा होता है और वो कहीं दूसरी जगह नवमास में और इनमें उच्च का भी हो जाता है, वो भी ना सोचें। जब तक आपकी कुंडली पूरी सामने नहीं है, आप अपने आप को उस घटना को अपने आप पे घटित ना करें। आप उसको देखें, यूट्यूब को देखें, सारी चीजें सुने, उसका पहले उसका निचोड़ निकालें। जी, और हमेशा ध्यान रखें कि भाग्य से भाग्य जुड़ा होता है इंसान, अपने भाग्य से नहीं। पता नहीं कितने भाग्य उनके साथ चलते हैं।
आपके घर के बाहर कोई कुत्ता भी बैठा है ना, जिसको आप रोटी डाल रहे हो, उसके भी किस्मत में आपका सुख लिखा है, आपके हाथ की रोटी लिखी है, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। तो वहम ना पालें। वहम वाले। हाँ, उस पे गौर करें, एस्ट्रोलॉजी को माने, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वहम ना करें। ये सोचें कि इसका कारण है तो इसका निवारण जरूर मिलेगा, और बीमारी है तो उसका इलाज भी है। मैं ये जी कहना सर, चाहता जी सर। ठीक है ना। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छा लगा सर, आज का जो ये थैंक यू जी। सार्थक हुआ दिन, और व्यूअर्स को भी मुझे पता है कि बहुत अच्छा लगने वाला है। इसमें आपने बहुत सुंदर हाँ, आसान सरल शब्दों में आपने ग्रहों को इतना दोस्त बनाने के लिए एक तरीके बता दिए कि दोस्ती बना लो इनको। बिल्कुल बना लो, बिल्कुल बना लो। जो जैसा है स्वभाव अपना लो, कभी दिक्कत नहीं देंगे। बहुत-बहुत ओके, धन्यवाद सर हमें समय देने नमस्कार के जी, लिए। नमस्कार नमस्ते। जी, थैंक यू। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने रिश्ते अच्छे बनाइए, और बहुत, बहुत, बहुत खुश रहिए और सबको खुश रखिए। शुक्रिया।